राम कदम जी ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है मैम, एक सेकंड, क्षमा मैम, एक सेकंड आ रहा हूं। राम कदम जी ऐसा क्यों हो रहा है? आप बहुत मुखर हैं, जबरदस्त आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि बीजेपी शिवसेना दोनों हर आरोप के लिए, चाहे वो परमबीर सिंह की चिट्ठी हो, चाहे वो अनिल वाजे हो, चाहे वो गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप हो, सिर्फ बीजेपी की साजिश है। बीजेपी की ये छवि राम कदम जी क्यों बनती जा रही है कि आप साजिश करते हैं, आप सरकारें गिराने का काम करते हैं, आप दूसरों की सरकार को अस्थिर करते हैं? और क्या राम कदम जी, इसी के साथ एक और सवाल, आपकी इस छवि की वजह से ही आपके आरोपों को, या जिन आरोपों को आप उठाते हैं, उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता? सईद जी, इस मंथना के आरंभ में आपने यहां पर राष्ट्रवादी और शिवसेना के नेताओं को 4 अलग अलग सवाल पूछे। सवालों का सटीक जवाब देकर अपना दामन कितना साफ है, वह दागी नहीं है, यह बताने का छोड़ करके सवाल पूरब का था, वे पश्चिम की ओर भाग रहे थे, मूल मुद्दे से भटक रहे थे। अब मैं मूल बात हम बता दें यहां पर कि अलग अलग बिंदुओं की कड़ी को जोड़ने के बाद जो श्रृंखला बनती है, वह श्रृंखला, मैं सटीक जवाब पर आ रहा हूं। राम जी वे बोलते ना हमने विद्या जी और तिवारी जी को भी इसीलिए रोका, हमने कहा कि दूसरे मुद्दे अपन बात कर सकते हैं। मैंने आपकी बात सुनी। आप सईद जी, मैं प्रश्न को जिस प्रकार से दोनों नेताओं ने भटकाया, मैं बिल्कुल भटकाऊंगा नहीं। आप ही की बात पर आ रहा हूं कि 16 फरवरी को 5:33 एसीपी मुंबई पुलिस काम करती है, ये तीनों दलों के नेताओं के नेतृत्व में। अब वो एसीपी पाटिल किस प्रकार से परमवीर सिंह को कहते हैं, और उन बातों में व्हाट्सएप बता रहे हैं आप। राम जी, पता है आप अभी आज सुबह से आपकी बाइट हम चला रहे हैं, सुबह से आपका बयान हम दिखा रहे हैं आज तक पर, ये आप क्रोनोलॉजी बता रहे हैं पुरानी। हमारा प्रश्न बहुत सीधा सा था, आपके आरोपों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जाता? बीजेपी पर सरकारों को अस्थिर करने और साजिश करने के आरोप क्यों लगते हैं, ये हमने पूछा। राम जी, सईद जी, हवा के बोल नहीं है हमारे। अध्ययन के साथ 6.3 GB की पूरी तरह से वहां पे हमने डेटा वहां पे रखा है, सारे कागजात दिए, सारे सबूत दिए हैं। ये किसी जासूस ने नहीं, हमारे विपक्ष के नेता ने अध्ययन के साथ सबूत रखने के बाद भी ये महाराष्ट्र की सरकार कुछ लोगों को बचाना चाहती है। अब आपने पूछा कि देशमुख जी इस्तीफा क्यों नहीं देते। एक तरफ शिवसेना पूरी तरह से देश के सामने एनसीपी को लताड़ रही है, सारा का सारा जिम्मा उन पर थोप रही है, और यहाँ पर राष्ट्रवादी की राजनीतिक मजबूरी है कि शिवसेना की ओर से उनकी फजीयत होने के बाद भी उन्हें शिवसेना का साथ यहाँ देना उनकी मजबूरी है। सबसे मूल बात, एक मिनट, देशमुख जी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, उसका सीधा कारण, अगर देशमुख जी का इस्तीफा कोई भी मांगता है और वे मुंह खोलते हैं, तो तीनों दलों के नेता पूरे देश में, पूरे विश्व में मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे, इसलिए देशमुख जी का इस्तीफा नहीं ले सकते। तिवारी जी, हम यही सवाल, मैं एक बता रहा हूं सर, एक रिएक्शन जल्दी से बीके जान सर से ले लें। राम जी, फिर आता हूं आपके पास। ठीक है, आपने अपनी बात कही, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वो क्या कारण है कि आप पर साजिश के आरोप लगते हैं, क्यों ऐसा आपके बारे में सोचा जाता है? नहीं, अध्ययन के साथ बताने के बाद उनके पास दूसरा जवाब क्या है? अध्ययन के साथ जब हम आरोप करते हैं और वो सारे आरोप पूरा देश स्वीकार करता है, पर ये 3 दल स्वीकार नहीं करते, उसके बाद हमारी दहशत नहीं होगी अच्छे मायने में। इनको रात को नींद नहीं आती, रात को भी इनको भाजपा के सपने आते हैं। ठीक है, डरा तो दिया ही आपने, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन नहीं, सच्चाई के आधार पर, ठीक है, वो तय हो जाएगा के आधार पर, वो राम जी तय हो जाएगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है जो हम किशोर जी, विद्या जी और आपसे अंत में जरूर पूछेंगे।